हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे सिमिलैरिटी। तो जो हमारी ओल्ड बुक है उस पर जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो डिफरेंट कर दिए गए हैं हमारी न्यू बुक में। न्यू बुक में सभी क्वेश्चन आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर न्यू लेक्चर लेके आइए सिमिलैरिटी पर। और सिमिलैरिटी में बच्चों को काफ़ी डाउट भी रहता है, कन्फ्यूजन भी रहता है। आज हम आपको इसका बेसिक इंट्रो देंगे जिससे कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सिमिलैरिटी और कैसे हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। एंड इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 15 और जो अदर हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 15 है ये। इसमें सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी किसको कहते हैं, किन फिगर्स को हम सिमिलैरिटी कहते हैं। तो देखो, जैसे हमने क्लास 9th में किया कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पर हम स्पेशली ट्रायंगल्स की ही बात कर रहे हैं, बट क्या होता है सिमिलैरिटी में कोई भी फिगर हो सकता है हमारा। जैसे कि अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें, सिमिलर फिगर्स की बात करें, सिर्फ ट्रायंगल्स की नहीं, सिमिलर फिगर्स की, लेकिन हमें जो स्पेशली पढ़ना है इसमें वो क्या करना है, इसमें हमें ट्रायंगल्स की ही सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करना है ओनली। बट सिमिलर कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्फीयर एंड मींस हम 2D शेप की बात कर रहे हैं, जैसे सर्कल। जैसे कि हम बात करें कि टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर क्यों। सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलर फिगर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई क्या चीजें सिमिलर है। देखो, अगर किसी भी फिगर को या उसके साइड्स को, उसके डायमेंशन को सेम रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो उसी को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सन की लाइट आ रही होती है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि आप एक ऐसे रूम में गए हो जिसके वॉल में क्या है, एक छेद हो रहा है, ठीक है, वहां से सन की लाइट्स आ रही हैं। तो सन की जो लाइट्स आ रही हैं वो कुछ इस टाइप से हमारे क्या बना रही है, एक फिगर बना रही है कहीं और जगह पर, ठीक है। उसका क्या आ रहा है, उन लाइट्स का, उन लाइट रे से एक नया फिगर बन रहा है किसी दूसरी वॉल पर, किसी जगह पर। तो देखो, ये जो फिगर होता है ना, और ये फिगर है, ये क्या होता है, इसकी जो हर एक साइड है वो सेम रेशो से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, इसी को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लेते हैं भाई, प्रोजेक्टर से हम क्या करते हैं, लाइट रेज आती है प्रोजेक्टर से और क्या बनती है, हमें एक इमेज मिलती है। तो ये जो इमेज मिल रही है इसमें भी इमेज जो होती है वो भी सिमिलर होती है, क्यों, क्योंकि इमेज जो इंक्रीज होती है ना वो सेम रेशो से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है। मीन्स क्या है इसका, कि देखो ऐसा शेप एंड फिगर जिसको क्या किया गया है, सेम साइड से, मतलब चारों तरफ से इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे सर्कल, सर्कल में सिर्फ एक ही डायमेंशन है, अगर हम देखें तो सिर्फ इसका रेडियस, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, एंड ये क्या होगा हमारे पास, ये है 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। तो अगर आप इनकी रेडियस का रेशियो देखोगे और इनके क्या देखोगे, सरकमफ्रेंस का रेशियो देखोगे, तो हमेशा सेम आएगा। तो यही फिगर हमारे क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं, जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, सेम रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अब इसी को ट्रायंगल में समझना काफी इजी हो जाता है। देखो, टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, जैसे हम टू रेक्टेंगल की बात करें तो ये ऑलवेज सिमिलर होंगे। जैसे एक रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये हमें, सॉरी, स्क्वायर, टू स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर होते हैं। याद रखना, टू स्क्वायर्स ऑलवेज सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं सिमिलर, क्योंकि इसमें जो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे लेट कर लेते हैं भाई, इसकी जो साइड है वो 5 है, यहाँ पर जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। एंड यहाँ पर जो साइड्स हैं वो कितनी है हमारी, वो है 10 सेंटीमीटर। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो ऑलवेज इक्वल आएगा। क्या है कोरोस्पोंडिंग साइड्स, देखो ऐसी साइड, जैसे हम क्या करें भाई, इस स्क्वायर को उठाएं और इसके ऊपर रख दें, अब इसकी साइड्स को मैच कराएं तो उनका रेशियो अगर सेम आए, जैसे 5 और 10, इस वाली साइड और इस वाली साइड को देखो, 5 एंड 10, इन सभी साइड्स का रेशियो 5/10 मीन्स 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, इसी को हम सिमिलरिटी कहते हैं। अब जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो एक रेक्टेंगल है, लेट कर लेते हैं हमारा ये रेक्टेंगल है। तो अगर इनकी साइड्स को क्या किया गया है, सेम रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है, हम छोटा रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है इंक्रीज ही होगा फिगर, वो डिक्रीज भी हो सकता है। लेट हम क्या कर लेते हैं भाई, इसमें साइड ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर साइड ली हमने 5 सेंटीमीटर। अब देखना, अगर हम यहाँ पर कोई साइड ले लेते हैं, अदर कोई साइड ले लेते हैं, लेट किया हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं, चलो 8 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, छोटा है, इससे छोटा लेना है तो हम लेट कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर।
समझ रहे हो आप? अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, इस साइड्स को इस साइड के रेशियो को इक्वल देखो 5.2, इन दोनों का रेशियो देखो 10/3, क्या इक्वल आ रहा है? नहीं आएगा भाई, ये 10/3 आ रहा है, ये 5.2 आ रहा है, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। अपोजिट साइड इक्वल होती है 5, ये 2 ही होगा, तो ये 5:2 अगेन आएगा। तो ये रेशियो इक्वल ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, हमारे सिमिलर नहीं होंगे। बट अगर ऐसा होता कि ये सेम रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते, मीन्स लेट कर लेते हैं इसकी सभी साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम 2 से डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू लिख लें। जैसे हम 5 से डिवाइड करके इसमें वैल्यू लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई ये साइड हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाती है और 5 से इसको डिवाइड करते हैं 2, ये 1 2 1 2 इस तरीके का अगर रेक्टेंगल होता हमारा तो ये सिमिलर हो जाता। कैसे? 5 एंड 1 एंड यहाँ पर 10 एंड कितना आ रहा है 2। अब देखो रेशियो, ये 5.1 आ रहा है, ये भी 5.1 आएगा, फिर 5 एंड यहाँ पर भी 1 आएगा तो ये 5.1 आ रहा है, फिर यहाँ पर 10 एंड 2 आएगा तो 10/2 आएगा, मीन्स यहाँ पर कितना आएगा 5/1। समझ रहे हो आप? तो ये रेशियो होगा हमारा 5/1। ये है सिंपल, इसमें 5/1 रेशियो। तो ये रेक्टेंगल क्या होगा, सिमिलर। लेकिन हमेशा रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, वो सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन स्क्वायर और सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, बट ये क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं ना, वो आने वाले हैं ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पर। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की सिमिलैरिटी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई सिमिलर किसको बोलते हैं। सिमिलर के लिए सिर्फ क्या है कि भाई हम किसी भी फिगर को एक सेम रेशियो से, मीन सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। जैसे इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो इसकी साइड हम क्या कर दें, इसकी रेडियस हम कितनी कर दें, 20 कर दें। 2 से डिवाइड कर दें, इसकी रेडियस 5 कर दें, या फिर किसी वैल्यू से डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई करके, इसकी जो वैल्यू आए। देखो रेडियस सिर्फ एक ही डायमेंशन इसमें रेडियस है, किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर लो, मीन्स आप किसी से डिवाइड कर लो, किसी से मल्टीप्लाई कर लो, एक वैल्यू आएगी। और उसी सेम रेडियस का अगर आप क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे, तो हमेशा 2 सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या डिफरेंस है? देखो सिमिलर का मीन्स है कि उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात आए तो कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट हमेशा सेम साइज एंड शेप। ठीक है, दो सर्कल, जैसे मान लेते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का ही सर्कल है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मीन्स होता है इक्वल। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है इक्वल, इक्वल शेप साइज। ठीक है, सभी चीजें इक्वल होंगी, एंगल साइड वगैरह सभी चीजें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड इक्वल भी हो सकती है, रेशियो। इसीलिए जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, कोई भी कॉन्ग्रुएंट वैल्यूज है हमारी, उनको हमेशा सिमिलर कहते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे इसका कि भाई कॉन्ग्रुएंट वैल्यूज को, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को ऑलवेज सिमिलर क्यों बोला जाता है। क्योंकि वो सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो सिमिलैरिटी में होनी चाहिए। जैसे अब हम ट्रायंगल से इसको समझते हैं, वहां पर आपको ये सभी क्लियर हो जाएंगी चीजें कि भी है क्या। और ध्यान से समझना, आज मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। काफी बच्चों को देखो कंफ्यूजन होती है इसमें चैप्टर में बहुत ज्यादा, वो समझते हैं कि ये सबसे टफ चैप्टर है। लेकिन अगर आप इसको एक बार हमारे लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको काफी इजी लगने लगेगा ये क्वेश्चन, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखना और फिर इसके क्वेश्चन करना जो हम आपको कराने वाले हैं। और जो क्वेश्चन हम आपको कराएं वही सेम क्वेश्चन आपको अगेन करने हैं प्रैक्टिस में, बस आपका एक चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि भाई ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कैसे होगी। जैसे अगर हम 2 सेम ट्रायंगल्स लें, अगर हम क्या लें, 2 सेम ट्रायंगल्स लें, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या वो सिमिलर भी होंगे? यस, अभी बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन सिमिलर जरूरी नहीं है भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, सिमिलर ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंसी हमने सीखी क्लास 9th में कि हम उसमें क्या करते थे, 5 प्रॉपर्टी यूज करते थे। क्या क्या यूज करते थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? कि साइड 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 हो सकता है, सभी साइड इक्वल हो जाए। क्या एंगल 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 भी होता था कॉन्ग्रुएंसी में? नहीं, एंगल एंगल नहीं होता था। तो फिर क्या होता था, साइड एंगल साइड हो जाता था, एंगल साइड एंगल हो जाता था। और क्या होता था बताइए, एंगल साइड एंगल हो जाता था कि 2 एंगल्स के बिटवीन एक साइड, 2 साइड्स के बिटवीन एक एंगल। और क्या होता था, एक होता था एंगल एंगल साइड होता था, या साइड साइड एंगल, बताइए।
एंगल एंगल साइड हो जाता है, बट साइड साइड एंगल नहीं होता, ध्यान रखना। और एक होता है हमारा RHS, ये होता है। तो SS S हो सकता है, SAS हो सकता है, AS A हो सकता है और AAS हो सकता है, दो एंगल्स और एक अलग साइड। लेकिन दो साइड और एक अलग एंगल वो नहीं चलता। तो इसमें क्या क्या नहीं चलता, एक तो एंगल 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 नहीं चलता इसमें, और एक क्या नहीं चलता, साइड साइड एंगल नहीं चलता, ये नहीं हो सकता। टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के बाद अगर हम एक अलग एंगल ले लेते हैं, ये नहीं चलता है, ठीक है। तो ये बताया था हमने, इसका क्या रीज़न होता है। अगर आपको देखना है तो आप क्लास 9th वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इसके रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिमिलरिटी में क्या प्रूफ करना होता है, अगर हमें टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होता है तो सिमिलर के लिए क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम। तो ये जो है हमारी, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए होती है भाई, ये 5, ओनली ये 5। RHS सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में यूज होती है RHS। ये 5 में से किसी भी रूल का यूज कर लेते हैं हम, किसको यूज प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए। अब बात आती है सिमिलैरिटी के लिए कि भाई सिमिलर ट्रायंगल किसको हम बोलते हैं। सिमिलैरिटी देखो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का हमने देखा कि भी क्या सिंबल होता है, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इक्वल टू, और उसके ऊपर ये इस टाइप से लेटा हुआ एस बोल देते हैं इसे हम, ठीक है। या फिर ये वेव टाइप बोल देते हैं। एंड इसमें सिर्फ सिंपल क्या आता है, ये इस टाइप से जैसे हम सिंबल बनाते हैं किसका, AC करंट का, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है हमारे पास सिमिलैरिटी का सिंबल। सिर्फ ये क्या करना है भाई, इस तरीके से वेव्स बना देनी है आपको, इस टाइप से लेटा हुआ एस भी बोल देते हैं इसको। तो ये इस तरीके से डिजाइन बना देना है, यही क्या है हमारा सिमिलर है, ठीक है। तो बस सिमिलर के लिए ये शो कर देना है टू ट्रायंगल्स के बिटवीन, तो हम कह देंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर की बात करें कि भी सिमिलर में क्या क्या प्रूफ करना होता है, किसकी हेल्प से हम सिमिलर ट्रायंगल शो कर सकते हैं। जैसे हम इन 5 प्रॉपर्टी की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर है सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी में क्या होता है हमारा, साइड 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 का रेशियो, ठीक है। देखो, एक तो होता है यहाँ पर जो साइड 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 है, वो साइड है यहाँ पर क्या होती है, इक्वल ही होनी चाहिए, सभी साइडें इक्वल। मीन्स अगर लेट कर लेते हैं हम, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इसमें ऐसा होता है। बट साइड 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 यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल हुई तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर है तो सिर्फ उसकी साइड्स का रेशियो, ठीक है, साइड्स का ओनली रेशियो भी अगर इक्वल है ना, रेशियो भी इक्वल है, तो भी ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। अभी मैं एक एग्जांपल भी लेंगे इसका। एंड सेकंड में अगर हम बात करें इसमें, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो साइड 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 कर सकते हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल, या फिर इसी को बोल देते हैं हम एंगल एंगल एंगल, ये होता है। या तो आप दो एंगल सेम दिखा दो, या फिर तीनों एंगल दिखा दो, तो इसमें तीनों एंगल इक्वल दिखाने होते हैं, एंगल इक्वल दिखाने होते हैं, ठीक है। टू ट्रायंगल्स में अगर हम दो एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो थर्ड ऑलवेज इक्वल होता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप देख भी सकते हो, अभी हम चेक भी करेंगे इसको। और अगर हमने ओनली टू एंगल्स, टू ट्रायंगल्स में अगर हमने टू एंगल्स शो कर देना इक्वल है, तो देन वो क्या होगा हमारा, सिमिलर। एंड नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी देखें इसमें क्या होती है, तो एक होती है हमारी साइड एंगल साइड। ये क्या है, साइड एंगल साइड, सिर्फ ये तीन ही प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना। एंगल साइड 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 हो सकता है, एंगल एंगल, या फिर इसी को एंगल 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 भी बोल देते हैं, या फिर साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड का क्या सिस्टम है, देखो यहाँ पर इक्वल नहीं होता, साइड्स का रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए और उनके बिटवीन एंगल हो जाए। जैसे लेट कर लेते हैं हम क्या भाई, टू साइड्स और उनके बिटवीन एंगल, जैसे मान लेते हैं इन दोनों साइड्स का तो रेशियो इक्वल आ रहा है और उनके बिटवीन एंगल इक्वल आ रहा है, तब भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। एग्जाम्पल लेते हैं सभी का, कि अगर हम साइड 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 की बात करते हैं तो भाई साइड 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 में क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल लें इसका। अगर हम ट्रायंगल ले लें ये इस टाइप से, इन ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। चलो इसको हम इधर ले लेते हैं, अच्छे से एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वाले का, साइड साइड साइड। अब इसमें देखना, इसका लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हम। लेट कर लेते हैं ये ABC है एंड ये PQR, टू ट्रायंगल्स लिए हमने। अब हमने साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, देखो लेट कर लेते हैं कि ए साइड्स का रेशियो इस साइड के इक्वल है। रेशियो इक्वल होने का मीनिंग क्या है, लेट कर लेते हैं ये 10 है साइड और ये है 5, ठीक है। एंड ऑल्सो अब हम इसको लेट कर लेते हैं, कितना लेट कर लेते हैं कि भाई ये 12 है साइड और ये कितना है, 6 है।
एक और ले लेते हैं हम कि लेट कर लेते हैं, ये 15 साइड है हमारी और ये कितनी है हमारी, ये वाली साइड हमारी कितनी होगी 7.5, ये साइड हमारी 7.5 बस। अब देखिए आप ए बी, ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड पी क्यू, इसका रेशियो देखिए कितना आ रहा है। ए बी की वैल्यू आ रही है 10, ये आ रही है 5, रेशियो आ रहा है 2/1। फिर आप देखिए इसमें क्या बी सी और क्यू आर का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो देखिए कितना आ रहा है। बी सी आ रही है 12 एंड क्यू आर आ रहा है 6, तो रेशियो कितना आ रहा है 2:1। फिर ए सी, ए सी और पी आर, ए सी एंड पी आर, इन दोनों का रेशियो देखिए, ए सी की वैल्यू आ रही है 15 एंड पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है 7.5। रेशियो निकालें तो ये भी आ रहा है हमारा 2:1, ये आ गया 2:1। अब अगर इन सभी का रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसी को हम साइड 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 प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इसको हम शो कैसे करते हैं, हम सिर्फ सिंपल कैसे दिखाते हैं, प्रूफ करने में हम सिंपल दिखाते हैं कि हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हमने क्या शो किया कि ए बी एंड पी क्यू का रेशियो, और जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड अगर इधर आ रही है ए बी और ये भी इधर ही आए, ऐसे भी हो सकता है कि ए बी और क्यू आर का रेशियो भी ले सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि बी सी और पी आर का रेशियो भी ले सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग लेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर तो 10 और 5 यहाँ मिल रहा है, यहाँ 12 और 6, 12 का हाफ यहाँ मिल रहा है, 15 का हाफ यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर 10 का हाफ यहाँ मिलता है, ये 5 यहाँ होता है, ये 6 होता है, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो, फिर इन दोनों साइड्स का रेशियो लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसी के ही अकॉर्डिंग लिखने का तरीका भी हमारा डिफरेंट होगा। कैसे, इसी पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं सबसे ज़्यादा। और जब तक आपको लिखना नहीं आएगा ना सब अच्छे से, तो आप इसमें मिस्टेक करोगे। एक बार आपको रिप्रेजेंट करना, एक बार लिखना आ गया ना आपको, आप कभी भी कोरोस्पोंडिंग साइड और कोरोस्पोंडिंग एंगल फाइंड करने में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि उन्हें कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरोस्पोंडिंग एंगल ही फाइंड करने नहीं आते हैं। वो इसको कैसे भी लिख देते हैं, लिखने का तरीका नहीं आता। अगर आप एक बार अच्छे से लिखने का तरीका सीख गए तो कोरोस्पोंडिंग साइड एंड कोरोस्पोंडिंग एंगल्स सिंपली फाइंड कर लोगे। कैसे करते हैं, अब उसी पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम इसमें कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। देखो, तो लिखने का तरीका अगर आपको आ गया ना, तो आप कोरोस्पोंडिंग साइड और एंगल्स सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देख, जैसे हम देखा कि ए बी और पी आर का, पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, बी सी एंड क्यू आर के रेशियो के इक्वल आ रहा है। एंड यहाँ पर ये ए सी एंड पी आर के रेशियो के इक्वल आ रहा है, ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम बात करें, ये रेशियो इक्वल हो गया, तो इसी को हम कह देते हैं कि ये इंप्लाई करेगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के। और ये जो हमने लिखा है ना, ए बी सी और पी क्यू आर, यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसको ऐसा नहीं कि भाई इसको ए बी सी लिख दिया तो इसको पी आर क्यू लिख सकते हैं, इसको पी क्यू आर ही क्यों लिखा। क्योंकि देखो, जिस साइड को हम लेते हैं ना, उस साइड के अकॉर्डिंग इन एंगल्स को भी लेना होता है हमें। कैसे, देखो, जैसे हमने क्या किया, देखो ये हमने ये इस पर सिंगल टिक किया, इस पर सिंगल टिक टिक किया, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के इक्वल था। तो देखो, ये सिंगल टिक, ये डबल टिक, इनके बिटवीन एंगल अगर बी आ रहा है, तो ये बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल होगा। जैसे ये सिंगल टिक, ये ट्रिपल टिक, इनके बिटवीन अगर एंगल ये आ रहा है ए, तो ये ए एंगल पी के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको ए बी सी लिख रहे हैं, एक एंगल को आप रैंडमली कुछ भी लिख लो, ए बी सी लिख लो, ए सी बी लिख लो, बी सी ए लिख लो, लेकिन सेकंड वाला इसी के रिस्पेक्ट में लिखना। जैसे अगर हमने इसको ए बी सी लिखा और हमने देखा कि भी ए एंगल किसके इक्वल आ रहा है, पी के, तो जहाँ ए है, ए की अगर फर्स्ट पोजीशन है तो पी की फर्स्ट होनी चाहिए। फिर बी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्यू होना चाहिए। यहाँ पर सी, तो यहाँ पर अगर ये सी है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपल। तो ए बी सी इसके पी क्यू आर के इक्वल हो गया हमारा, सिमिलर। बट अगर इसी में ही हम साइड चेंज कर दें, दोनों ही कंडीशन लेकर चलेंगे हम। और देखो, एक बार अगर आपने क्या किया, टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, हमने टू ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एस एस एस, ठीक है। एस 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 क्राइटेरिया लिख दो, ठीक है, एस 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 सिमिलैरिटी रूल लिख दो। तो इस तरीके से कंडीशन हम इसमें लिख देते हैं। तो बाय एस 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 हमने क्या किया, इसे साइड 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 से सिमिलर प्रूफ कर दिया। नाउ अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, देखो कोरोस्पोंडिंग साइड्स तो हमने लिख ली, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। कैसे, ए एंगल किसके इक्वल होगा, ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अगर आपने इन सभी का ऑर्डर सही लिखा है ना भाई, ए एंगल पी के इक्वल है, ए एंगल पी के इक्वल है, तो ए का प्लेस अगर फर्स्ट है तो पी का फर्स्ट लिखा, बी का सेकंड है और क्यू का सेकंड है यहाँ पर, तो बी का सेकंड है तो यहाँ पर क्यू का सेकंड लिखा, ऐसे सेम।
अगर हमने इनको सही ऑर्डर में लिखा तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इन दोनों ही ट्रायंगल से निकल के आ जाता है। कैसे देखो, जैसे ये फर्स्ट वाले टू है, फर्स्ट टू ए बी, यहाँ पर पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो, फिर बी सी, फिर आता है हमारा बी सी, फिर बी सी और क्यू आर का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, फिर ए सी और पी आर का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो। ठीक है, ये इक्वल आ जाते हैं हमारे सिंपली। तो यही है हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन। अब इस फर्स्ट वाली कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को इसी में कंफ्यूजन आती है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हर एक बात, मतलब हर एक पॉइंट की डिटेल में बात करेंगे हम, हर एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भी आपको क्या समझ में नहीं आया। लेकिन आज मैं आपसे बिल्कुल आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि भी आपको समझा कर ही छोड़ूंगा मैं। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ जो भी मेरे माइंड में आ रही है या फिर बच्चों के माइंड में आती है करते हुए टाइम, क्योंकि देखो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चा क्या-क्या पुटअप करता है क्वेश्चन, क्या-क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ भी बात अगर हमारे माइंड में नहीं आ रही है, क्लिक नहीं कर रही, कि बच्चे को ये भी डाउट हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराएँगे। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्या कर लेता हूँ, साइड्स चेंज कर देता हूँ। जैसे जैसा अभी हमने बात की थी कि अगर हम ये वाली साइड ले लें 10 और ये वाली साइड ले लें 5, ये साइड ले लें हम 12 और ये वाली ऐड कर लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं, और ये वाली साइड ले लेते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड टिक, और ये वाली ले लेते हैं हम कितनी 15, और ये वाली ले लेते हैं 7.5। अब ध्यान से देखना कि भी साइड्स हमने क्या-क्या लिए हैं। इस बार हमने साइड्स लिए हैं क्या, ए बी, और ए बी के कोरस्पॉन्ड क्या है, क्यू आर। फिर इसका रेशियो किसके इक्वल है, बी सी, और बी सी के कोरस्पॉन्ड में क्या है, पी आर। एंड ए सी, ए सी है, ए सी में क्या है, पी क्यू है। इस यही इंप्लाई कर रहा है ट्रायंगल। देखो फर्स्ट वाला ट्रायंगल आप रैंडमली कुछ भी लिखो, ए बी सी लिख दो आप इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड वाले को कैसे लिखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट और थर्ड का टिक है, ये एंगल जो ए है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले एंगल के। तो यहाँ क्यू लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे क्यू। अब इसको ऐसे नहीं लिख देंगे रैंडमली पी क्यू आर, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिखना। बी, बी एंगल क्या रहा है, फर्स्ट और डबल टिक, फर्स्ट और सिंगल टिक और डबल टिक के बिटवीन, तो सिंगल टिक और डबल टिक के बिटवीन कौन सा एंगल है, आर। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर है आर, तो बी के प्लेस पर आएगा आर। तो इसमें आ गया क्यू आर, बचा पी, क्योंकि ये जो पी होगा सेकंड टिक, डबल टिक और ट्रिपल टिक, डबल टिक और ट्रिपल टिक के बिटवीन, यहाँ पर आ रहा है सी और यहाँ पर आ रहा है पी। तो सी किसके इक्वल, पी के इक्वल। ये है हमारा सिमिलर हो गया। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हमारे, तो ये क्या इंप्लाई करेंगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये इंप्लाई करेंगे कि भाई ये इंप्लाई करेंगे कि सिमिलर होगा। यही हमें क्या देंगे कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ए एंगल फर्स्ट प्लेस पर आया तो फर्स्ट प्लेस पर क्यू आ रहा है, तो ए क्यू के इक्वल होगा, बी आर के इक्वल होगा और सी पी के इक्वल होगा। लेकिन तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पर तो हम कंपेयर इसी एंगल से कर रहे थे कि भाई कौन सा एंगल किसके अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। समझ रहे हो आप। लेकिन अभी दूसरी और तीसरी जो कंडीशन आएंगी ना, उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड हम इजीली बता पाएंगे अगर हमने ये ऑर्डर सही से लिखा है। ठीक है, जैसे हम इसमें सेकंड क्या ले लेते हैं, सेकंड वाली कंडीशन लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास सेकंड रूल यूज़ कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स हम किस किस को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सेकंड वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने क्या किया भाई, तीनों साइड्स का रेशियो लिया और रेशियो लेने के बाद सिमिलर दिखाया। सिमिलर अगर आपने टू ट्रायंगल्स जो हम लिखते हैं सिमिलर, अगर हमने सही ऑर्डर में इनको लिखा है, और हमेशा सही ऑर्डर में ही लिखना है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसका प्लेस वही होना चाहिए। ए का फर्स्ट प्लेस है तो यहाँ पर पी का फर्स्ट प्लेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हमने, इसे ए बी सी लिखा तो इसे क्यू आर पी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ए किसके इक्वल है, ए है क्यू के इक्वल, तो ए का प्लेस फर्स्ट तो क्यू का प्लेस फर्स्ट। बी, बी है हमारे पास यहाँ पर सिंगल टिक और डबल टिक के इक्वल, बी किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ बी है तो यहाँ आर है, सी है तो पी है। ठीक है, इस टाइप से ये किया हमने सिंपली यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला रूल। सेकंड वाला रूल देखेंगे कि अगर हम एंगल एंगल से प्रूव करते हैं ट्रायंगल्स को, तब क्या होता है। तो अगर हम एंगल एंगल से प्रूव करते हैं एंड देन उसमें सिमिलर क्रॉसपॉन्डिंग साइड फाइंड करें, तो कैसे हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड फाइंड करते हैं, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एंगल एंगल या फिर इसी को बोलते हैं हम एंगल एंगल एंगल, ये है हमारा। अब टू ट्रायंगल्स ले लेते हैं जिसमें हम टू एंगल्स लेंगे, और देखना अगर हमने टू एंगल्स लिया ना तो थर्ड एंगल ऑलवेज इक्वल आएगा। लेट कि हम इसको ले लेते हैं ए बी सी, एंड इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। लेट कर लेते हैं हम कि ये एंगल कितना है, 30 है, एंड ये एंगल ले लेते हैं हम 30। लेट कर लेते हैं कि भी ये एंगल हमारा कितना है, 70 है,
तो ये एंगल हम 70 ले लेते हैं। अब देखो दो एंगल इक्वल दिखा दिया हमने कि भाई यहाँ पर क्या शो किया हमने कि इन ट्रायंगल लिखते कैसे हैं, कुछ इस टाइप से लिख देते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं रैंडमली, लेकिन हम पहले देखेंगे एंगल कौन सा इक्वल आ रहा है किसके। तो एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के, एंड एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल आर के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या इंप्लाई करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर आ रहा है, ए बी सी सिमिलर आ रहा है ट्रायंगल। अब देखो अगर हमने इसको ए बी सी लिखा है ना, तो इसको पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए एंगल किसके इक्वल है, क्यू के। तो ए के प्लेस पर ए के साथ क्या आएगा, क्यू। ए फर्स्ट प्लेस पर तो यहाँ क्यू फर्स्ट प्लेस पर। फिर बी, बी किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ बी सेकंड पर है, तो यहाँ पर आर सेकंड पर आएगा। यहाँ पर क्यू आर और यहाँ पर हो जाएगा पी, तो ये हो गया क्यू आर पी। समझ रहे हो आप, ए बी सी सिमिलर हो गया क्यू आर पी के। ये आ गई इसमें वैल्यूज, ये आ गए हमारे पास दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स। और अगर हमने सही लिखा है ना, तो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, देखो अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इंप्लाई करते हैं क्या कि इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब कोरोस्पोंडिंग साइड्स जैसे ए बी लोगे आप तो क्यू आर लोगे, ए बी क्यू आर। बी सी लोगे तो पी आर पी लोगे, बी सी लोगे तो आर पी लोगे। एंड ए सी लोगे तो क्यू पी लोगे, ए सी लोगे तो क्या लोगे आप, क्यू पी। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर पेन कॉपी से ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए हम सिमिलैरिटी जो चैप्टर है वो पेन कॉपी से आपको करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसे पेन टैप पे कराया और आपको समझ में नहीं आया तो भाई हमारी तो मेहनत खराब हो ही रही है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो उससे ज़्यादा तो बेकार कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने आपको इसको इस टाइप से पेन कॉपी पे करा रहे हैं, ठीक है भाई। इसमें बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है तो भाई ये चैप्टर भी टफ है, तो इस मेथड से हम इसीलिए बता रहे हैं कि बच्चे को हर चीज़ें समझ में आए। और ऐसे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ना फिजिकली, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो भाई ए बी, तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हमने किस टाइप से निकाली, सिंपल, अगर हमने सिमिलर ट्रायंगल को सही से लिखा है तो बस ए बी फर्स्ट टू, ठीक है, ए बी और क्यू आर, फिर बी सी और आर पी, बी सी और आर पी, एंड ए सी और क्यू पी, ए सी एंड क्यू पी, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो अगर हमने दिखाया कि टू एंगल्स इक्वल हैं तो क्या हो गए, सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। बस यही इंपॉर्टेंट है कि हम इनको सही ऑर्डर में लिखें, और सही ऑर्डर लिखने के बाद आप इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड इजीली बता सकते हो। और कोरोस्पोंडिंग एंगल तो ये होंगे ही, ए एंगल क्यू के इक्वल होगा, बी आर के इक्वल होगा और सी पी के इक्वल होगा। ये तो हमने इसी में से देखकर लिखे हैं। समझ रहे हो आप, तो एंगल एंगल में हम ये करते हैं। और इसी को एंगल 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 क्यों बोल देते हैं, क्योंकि देखो अगर ये 30 है 70, तो थर्ड एंगल कितना होगा, ये 80 होगा, और यहाँ पर भी थर्ड एंगल इक्वल होगा। क्योंकि अगर टू ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, हमारे पास टू एंगल्स इक्वल होते हैं, देन थर्ड ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे 80 आ रहा है तो यहाँ पर भी ये भी 80 आ रहा है। और यहाँ पर एंगल का रेशियो इक्वल नहीं होता, एंगल्स ही इक्वल होते हैं, याद रखना। साइड्स का तो रेशियो इक्वल होता है सिमिलरिटी में, बट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि एंगल्स का रेशियो, एंगल का रेशियो नहीं होगा कुछ भी, एंगल ही इक्वल होंगे। अब इसमें थर्ड वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये सबसे डिफरेंट है हमारा। क्या, साइड एंगल, साइड से कैसे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं, ऐसे हम टू ट्रायंगल्स ले लेते हैं, लाइक ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल लिया हमने, एंड यहाँ पर लिया हमने पी क्यू आर, ये ले लेते हैं हम पी क्यू आर। नाउ क्या करते हैं हम इसमें, देखो यहाँ पर देखो इस साइड का मीन्स क्या है कि साइड्स का रेशियो, टू साइड्स ले लेते हैं। लेट से हमने क्या किया, ए बी एंड क्या ले ली साइड, ए बी एंड क्यू आर ले ली। देखो हम थोड़ा सा डिफरेंट लेकर चल रहे हैं, ऐसे नहीं डायरेक्टली कि ए बी साइड, जैसे वैसे ऐसे भी हो सकता है कि भी हमने क्या किया, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल ली, एंड बी सी साइड किसी इक्वल ले ली, क्यू आर के इक्वल ले ली, और इन दोनों साइड्स के बिटवीन एक एंगल इक्वल ले लिया, इन दोनों साइड्स के बिटवीन एक एंगल इक्वल लिया। तो इसी को बोलते हैं हम साइड एंगल साइड। समझ रहे हो आप, तो हमने टू साइड्स इक्वल ली एंड टू साइड्स का रेशियो इक्वल लिया एंड उनके बिटवीन एक एंगल लिया। टू साइड्स का रेशियो है, ध्यान रहे, टू साइड्स का रेशियो। लेट हम क्या कर लेते हैं अभी, रेशियो में 10 और 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 12 एंड 6 ले लेते हैं। तो रेशियो देखो आप, ए बी, तो इसको हम लिखते इस टाइप से हैं कि इन ट्रायंगल, पहले क्या लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों में देख रहे हैं हम। साइड्स का रेशियो क्या लिया हमने, ए बी और पी आर या पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, बी सी एंड क्यू आर के, बी सी एंड क्यू आर के इक्वल आ रहा है। एंड ऑल्सो इसमें एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। क्या हम इसको पी क्यू आर ही लिखेंगे क्या, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, तो ध्यान रहे। देखो हमें पता है बी और क्यू तो इक्वल है ही, तो यहाँ पर बी का सेकंड प्लेस है, क्यू का सेकंड प्लेस। अब ए बी, ध्यान से देखो, ए से हम बी की तरफ आए,
ठीक है, ए से बी की तरफ आए और यहाँ से भी हम पी से क्यू की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशो इक्वल है, तो ए बी और पी क्यू साइड्स का रेशो इक्वल है, तो ए से बी की तरफ आ रहे हैं, दोनों में बी और क्यू कॉमन है, क्योंकि बी और क्यू हमारा इक्वल ही है, तो बचा ए किसके इक्वल होगा, पी के, तो ए पी के और सी आर के, तो ये तो सिमिलर हो गया हमारा, मीन्स सही हो गया हमारा, सही ऑर्डर में हमने इसको रखा है। तो अगर ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, ये हमारे सिमिलर है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि इनकी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, एंड ऑल्सो क्या होगा इसमें, ऑल्सो होगा इसमें क्या इक्वल, ऑल्सो इक्वल होगा इसमें ए बी एंड पी क्यू। कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, देखो ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर एंड ए सी। देखो ए बी पी क्यू फर्स्ट टू, लास्ट टू, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर एंड फर्स्ट लास्ट ए सी एंड पी आर। ये रेशो इक्वल होगा इसमें, ठीक है। तो इन कोरस्पोंडिंग साइड्स ये होंगी एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स ये होंगे, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें फाइंड करना। सबसे पहले इसको लिखना कि भी लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, और फिर इसमें कोरस्पोंडिंग साइड्स या एंगल्स क्या होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम इसी में ही ट्रायंगल्स को चेंज कर देते हैं, लाइक हम क्या कर लेते हैं, इस बार ये ट्रायंगल ये है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये है ए बी सी ले रहे हैं हम इसको, और इसको पी क्यू आर ले रहे हैं, पी क्यू आर ले रहे हैं, देन हम इसमें क्या कर लें, इस बार साइड ये वाली और ये वाली ले लें, इन दोनों साइड और इस वाली और इस वाली साइड को ले लें, लेट कर लो, चलो इस वाली साइड को इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर 12 ले लिया और यहाँ पर 6 ले लिया। अब कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या क्या आ रहा है हमारा, बी ए बी, ये ए बी और ये वाली क्यू आर, एंड बी सी, इसमें बी सी और इसमें कितना होगा पी क्यू आर में पी आर, ये रेशियो इक्वल आ रहा है, क्योंकि रेशियो कितना आ रहा है हमारा 10 में 5, या फिर कह सकते हैं 2/1 आ रहा है, दोनों का ही रेशियो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टिक, ये फर्स्ट टिक, सिंगल टिक, ये डबल टिक, इनके बिटवीन एंगल बी और सी बिटवीन एंगल क्या है आर, तो हमें पता चल गया बी किसके इक्वल होगा आर के। तो अगर हम ये दोनों ले रहे हैं और एंगल बी किसके इक्वल ले रहे हैं, एंगल आर के, देयरफॉर हमारे पास जो ट्रायंगल होगा वो क्या क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमने रैंडमली लिखा, और ये किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, यहाँ पर ए बी सी, ये पी क्यू आर लिखेंगे क्या हम इसे, नहीं इस बार नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ बी किसके इक्वल है आर के, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल है आर के, तो जहाँ बी होगा वहाँ होगा आर, तो आर होगा मिड में। अब ए से बी की तरफ आ रहे हैं हम, ए से बी की तरफ, यहाँ पर आर पे जा रहे हैं, अगर हम इन दोनों साइड्स का रेशियो है, तो क्यू से आर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ क्यू आएगा। ध्यान से देखो क्या कैसे कर रहे हैं हम इसको, भाई या तो इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि भाई ये जो एंगल है ना, इसको रोटेट करके ऐसे ही बना लो, इस वाले फिगर को ऐसे करके रोटेट करो, ये वाला एंगल इधर ही कर लो जैसे ये है, और ये वाली साइड इधर ही कर लो, ठीक है, ऐसे रोटेट कर लो। या फिर ध्यान से देखो भाई, इन दोनों के बिटवीन कौन सा एंगल आ रहा है, बी, इसके बिटवीन कितना आ रहा है आर, तो बी किसके इक्वल होगा आर के, तो अगर यहाँ बी है सेकंड प्लेस पर, तो आर सेकंड प्लेस पर होगा। अब बी पर अगर हम ये वाली कोरस्पोंडिंग साइड्स देखें ए बी और क्यू आर, तो यहाँ पर बी और आर कॉमन होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ ए से बी की तरफ आ रहे हैं, क्यू से आर की तरफ आ रहे हैं, तो ए से बी या क्यू से आर, तो पहले क्यू आएगा, क्यू आर बचा पी, तो पी होगा हमारा सिंपल। ये सिमिलर हो गए। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है ना, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब ये ए बी सी सिमिलर हो गया इसके, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो एंड एंगल्स हम सिंपली बता सकते हैं, जैसे ए एंगल क्यू के, बी एंगल आर के, एंड सी एंगल पी के, ये तो इक्वल होगा ही। ऑल्सो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, ए बी क्यू आर, बी सी आर पी, एंड ए सी क्यू आर, ठीक, ए सी क्यू पी सॉरी, ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट लास्ट, ठीक है, ये होगा इसमें सिंपली। तो ये टोटल हमारे मेथड हो गए 3, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो इस सिमिलैरिटी का हो गया हमारा सिंपल फंडा कि भाई ऐसे हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं टू ट्रायंगल्स को, और सिमिलर होने के बाद कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो हो गई हमारी बात कि भाई क्या होता है हमारा सिंपल, और कैसे लिखने का तरीका क्या है। और अगर आपने इनके ऑर्डर को सही नहीं लिखा तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपने इसको ए बी सी लिखा और इसको आपने कुछ भी रैंडमली पी क्यू आर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जिस ऑर्डर में एंगल है उसी ऑर्डर में आपको रखना है कि ए एंगल अगर किसके इक्वल है क्यू के, तो ए के प्लेस जहाँ ए का प्लेस है वहाँ क्यू का ही प्लेस होना चाहिए। जैसे यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम क्यू से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इनको ऑर्डर में रखें, और ऑर्डर के बाद कोरस्पोंडिंग साइड फाइंड करना है, कोरस्पोंडिंग एंगल फाइंड करना बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला खेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें करना क्या होता है सिंपल, अगर ट्रायंगल्स हमारे सही से लिखे हैं, और हमेशा क्वेश्चन में हमेशा जब वो सिमिलर गिवन करेगा ना तो हमेशा ऑर्डर में ही लिखेगा, और अगर वो ऑर्डर में लिखेगा तो कोरस्पोंडिंग साइड्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल भी। जैसे ए बी और क्यू आर फर्स्ट
फर्स्ट टू लास्ट टू एंड फर्स्ट लास्ट, ये करते हैं सिंपल हम। तो ये हो गया हमारा सिमिलर ट्रायंगल। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स की, एंड फिर आपको इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। देखो हम आपको एग्जांपल्स भी कराने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एग्जांपल में भी प्रॉब्लम आती है, और वो एग्जाम्पल फिर पुटअप करते हैं तो बाद में हम बता देते हैं उनको, पर अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करते, क्योंकि भाई वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट नहीं बताते, वहाँ पर सिंपल हम उनको सोल्व करके दिखा देते हैं। बट यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ चुका है, तो अब आप क्वेश्चन करिए। देखो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे क्वेश्चन, और आप इजीली कर सकते हैं अब क्वेश्चन। आप देखोगे कि भाई अब सिंपली कर पा रहे हो क्वेश्चन को। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम करें इसके, क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, अगर हमारे पास ये है ओ ए ओ सी, ध्यान से देखो, ओ ए एंड ओ सी का रेशियो किसके इक्वल है, ओ बी एंड ओ डी के रेशियो के इक्वल है। देन शो करो कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ओ सी ओ डी के, बिल्कुल होगा। देखो इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल है। और एक और चीज आप दिखा दो, टू साइड्स का रेशियो दिखाया, उनके बिटवीन एंगल ओ एंगल देखो, उनके बिटवीन ओ एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट है, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए एंगल, देन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो गए, तो देन ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बस ये करना है इसमें सिंपल हमारा, समझ रहे हो ना आप, कि भाई दोनों साइड्स हो गई हमारी, ए ओ इस वाले ट्रायंगल में, ओ सी दूसरे वाले ट्रायंगल में। और हमेशा ध्यान रहे कि भाई जैसे हमने ये लिखा है ए बी सी लिखा है, तो इधर ए बी सी वाले ही ट्रायंगल की साइड्स या फिर एंगल आने चाहिए, ए बी सी वाले ट्रायंगल की ही साइड्स या एंगल होने चाहिए ए बी सी के नीचे। और पी क्यू आर अगर हमने इधर लिखा है राइट हैंड साइड में, तो पी क्यू आर के नीचे पी क्यू आर के ही एलिमेंट्स होने चाहिए, मीन साइड्स या फिर एंगल्स पी क्यू आर के ही होने चाहिए, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, या तो साइड 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 हो, या फिर एंगल एंगल हो, या फिर साइड एंगल साइड हो। तो देखो इसमें दो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, और तीसरी जो एंगल है वो इक्वल आ रहा है इसमें, इसीलिए क्या है, ये सिमिलर हो गया हमारा सिंपल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल सा बेकार सा क्वेश्चन है, इसे तो कोई भी कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा ए ओ बी, एंड यहाँ पर क्या है डी एंड सी। तो अगर हम सिमिलर की बात करें, देखो इसमें क्या है, ए ओ एंड किसका रेशियो, ओ सी, ए ओ एंड ओ सी का रेशियो किसके इक्वल आएगा, ओ बी एंड ओ डी, ओ बी एंड ओ डी, ये गिवन क्या है, यस। और देखो ये क्या है, ये है इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंड ट्रायंगल सी ओ डी में। देखो इसको हम ए ओ बी ले रहे हैं, इसको सी ओ डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए एंगल सी के इक्वल होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना, कि अगर टू साइड्स का हमारे पास क्या होगा, इस वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में, इस ए ओ बी ट्रायंगल में ए ओ साइड किसके इक्वल है, यहाँ पर सी ओ डी में सी ओ सी के इक्वल है। ऐसी ओ बी साइड किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। और एंड ये एंगल हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है। अब इसे एंगल सी ओ डी लिखो या डी ओ सी लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई इसे सी ओ डी ही लिखेंगे, इसे ए ओ बी लिखेंगे, तो इसे सी ओ डी ही लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल ए ओ बी लिखो, डी ओ सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। क्या हमने सही लिखा है, और कैसे लिखा है, देखो ये साइड हमारी ए से ओ की तरफ, ओ कॉमन एंगल है दोनों में, ये ए से ओ की तरफ जा रही है, और इन दोनों साइड्स का रेशियो है तो ये सी से ओ की तरफ जा रही है। तो अगर ए ओ लिख रहे हैं तो सी ओ लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। क्योंकि अब अगर हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालें, तो देखो ध्यान से, ए ओ और सी ओ आएगा, या ओ सी कह सकते हैं। ओ बी एंड ओ डी आएगा, देखो है इसमें ओ बी एंड ओ डी, एंड ए बी एंड सी डी आएगा, तो है इसमें देखो ए बी एंड सी डी। साइड्स का रेशियो, एंगल की बात करें अगर हम, ए एंगल सी के इक्वल होगा, ओ एंगल ओ के एंड बी एंगल डी के। ये है सिंपल फर्स्ट एग्जांपल इसका। सेकंड की अगर हम बात करें, क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए सी है। देखो भाई मेहनत तो आपको इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत किए, बिना टाइम दिए इस चैप्टर को आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है इस चैप्टर को करते टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और जब सोचने का नंबर आता है ना, तो तब दिमाग खराब होता ही है। तो देखो जब आप इसे फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा ये चैप्टर, ऐसा मन करेगा छोड़ दो, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई और भी तो चैप्टर हैं, जरूर ना जरूर जोड़ना है इसमें से आएगा। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तब आपको ये तो दिमाग में लाना नहीं है कि भाई इसे छोड़ना है। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उसे कर सकते हो, और ईजी चीज़ तो सब कर लेते हैं। अगर
आपके अंदर कुछ अलग है, आपके अंदर कुछ डिफरेंट है, तो टफ करके दिखाओ। इसीलिए अगर आप अपने आप को कुछ डिफरेंट समझते हैं ना, तो बिल्कुल टफ वाले चैप्टर आपको करने चाहिए। चैलेंजेस फेस करने चाहिए, चैलेंज से भागना ही नहीं चाहिए। जो बंदे चैलेंज से भागते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखना। आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेस पानी है लाइफ में, तो भाई आपको चैलेंजेस को फेस करना ही होगा। आपको कह सकते हैं कि भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, तो आप बिल्कुल लाइफ में सीधे चलते रहोगे, कोई भी सक्सेस नहीं पाओगे, आप वही नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी। लेकिन अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो भाई अलग मेहनत चाहिए, अलग टाइम, अलग डिफरेंट आपके एफर्ट, अलग मुश्किलें, सभी चीज़ें आपको डिफरेंट फेस करनी होंगी। और जितनी बड़ी मुश्किलें, जितने चैलेंजेस आप फेस करोगे, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और उतनी ही बड़ी सक्सेस पाओगे लाइफ में। ये बात ध्यान रखना। और एक और जब हम पढ़ते तो हमारे गुरुजी ने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि भई जब आप लाइफ में कुछ कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो समझ लेना आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप कुछ बड़ा करते हो ना और आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा जब कभी भी आप कुछ बड़ा करोगे, कुछ अलग करोगे, कुछ अचीव करना चाहोगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस ज़रूर होगी। उन प्रॉब्लम से अगर आप भाग जाते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लड़ना शुरू कर देते हो और उनको हरा देते हो, उनको ही बीट करना है आपको, अगर उनको आपने बीट कर दिया, तो आप उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाओगे और वो अचीव कर लोगे जो आप लाइफ में चाहते हैं। और उसे अचीव करने के बाद देखो, जो खुशी होती है ना, इंसान की खुशी क्या है? इंसान की खुशी है अपने फैमिली से, अपने मेंबर से, मतलब अपने उन लोगों से भी जिसने आपको लाइफ में कुछ ना कुछ दिया है। और सबसे ज़्यादा आपको लाइफ में कौन देते हैं? आप सभी को मालूम है, आपके पेरेंट्स। आपका इस दुनिया में मीन्स कह सकते हो भई, इस दुनिया में सबसे चाहने वाले आपके सिर्फ़ 2 ही बंदे हैं, आपके पेरेंट्स। आपको इस दुनिया में प्यार करने वाले, निस्वार्थ प्यार करने वाले। सभी का प्यार स्वार्थ से होता है, आपके पैसे से, आपके रूप-रंग से। लेकिन माँ-बाप का प्यार ना सबसे निस्वार्थ होता है, मतलब कह सकते हैं कि बिना कुछ लेने के बदले, जैसे सभी लोग कुछ ना कुछ लेने के बदले प्यार करते हैं कि भई मुझे इससे ये मिलेगा, इससे मुझे ये बेनिफिट होगा। लेकिन माँ-बाप कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मुझे ये दे, उसमें गाड़ी में घुमाए या फिर होटलें वगैरह में खाना खिलाए, ये करे। वो कभी नहीं चाहते कुछ भी ऐसा। वो सिर्फ़ चाहते हैं कि भई मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, कुछ अचीव कर ले कि जिससे कि वो अपनी लाइफ़ में अच्छे से जी सके। वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। तो जब आप लाइफ़ में कुछ अचीव करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होने वाली है, वो आपके पेरेंट्स को ही होगी। और होनी भी चाहिए, और आपका कर्तव्य भी बनता है कि भई आप उन्हें कुछ करके दिखाएँ, उस एफ़र्ट के बदले में, उस संघर्ष के बदले में जो आपके माँ-बाप ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है। क्योंकि आपका धर्म, आपका कर्तव्य यही बनता है कि भई जिन माँ-बाप ने आपके लिए पूरी लाइफ़ आपको कमाकर, मैं कह सकते हैं कि अपनी अर्निंग से आपको सब चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि भई अब आप अपने अ, कर्मों से, अपने कामों से उनको खुशी दें, कुछ न कुछ खुशी दें, और उनको वो चीज़ें दें भई वो जो लाइफ़ में चाहते हैं। अगर आप वो चीज़ें उनको देते हो, तो सबसे बड़ी खुशी आपकी वही होगी, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील होगा जब आप देखोगे कि भई आप जब कुछ अचीव करोगे, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस खुशी के लिए ही आपको लड़ना है, उस खुशी के लिए ही आपको संघर्ष झेलना है, उसी खुशी के लिए आपको रात-दिन मेहनत करनी है। और यही जीवन है, ठीक है? यही जीवन है, यही जीवन अ, कह सकते हैं भई यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है आपके जीवन की। तो बस आप उस चीज़ के लिए लड़िए, अपने लिए मत लड़िए। कभी भी इंसान जब अपने लिए लड़ता है ना, अपने शौक के लिए लड़ता है, तो वो हार जाता है। लेकिन जब उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए होती है, जैसे आपकी लड़ाई आपके पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए कि भई नहीं, मुझे अपने लिए नहीं करना, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनको प्राउड फ़ील कराना है। तो तब देखना आप कितने अच्छे से मेहनत करोगे। तो बस यही हमारी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि भई अच्छे से मेहनत करिए और लाइफ़ में जो चाहते हैं वो अचीव करिए। बट बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसलिए अच्छे से मेहनत करना। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बहुत बड़ी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को लगा कि भई सर ने टाइम खराब किया है, तो उसके लिए सॉरी। चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB इज़ इक्वल्स टू AC, AB इज़ इक्वल्स टू AC एंड D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AC। देखो, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि AB इज़ इक्वल्स टू AC। अगर AB इज़ इक्वल्स टू AC है, तो भई ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंड ये कह रहा है कि ये भी हमें गिवन किया है। और हमेशा जो गिवन होता है ना क्वेश्चन में, वो हिंट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। याद रखना इस पॉइंट को, इस बात को याद रखना कि जो भी गिवन है उसका यूज़ ज़रूर हो रहा होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। जैसे यहाँ पर गिवन है AB AC, तो इसका यूज़ ज़रूर होगा। यहाँ पर गिवन है ये कंडीशन, तो इसका यूज़ ज़रूर होगा।
आपको शो क्या करना है, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो बताइए बी डी इज इक्वल्स टू बी सी शो करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में पहले से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई करना क्या है, करेंगे कैसे, जाएंगे कैसे। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई आपको आपके घर से आपके स्कूल जाना है, तो आपके दिमाग में एक मैप बन गया कि मैं ऐसे निकलूंगा, ऐसे बस पकड़ूंगा, या बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, या फिर जिस भी स्ट्रीट गली मोहल्ले से निकल कर जाते हो अपने स्कूल के लिए, तो आपको सभी चीजें याद आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां से गुजरे होते हो। बात समझ में आई? या फिर आपको कोई गाइड कर रहा होता है, कभी ऐसे मुड़ो, ऐसे जाओ, ऐसे करो। तो वैसे ही यहाँ पर है क्वेश्चन में भी, कि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, तो आप पढ़ते ही समझ जाते हो कि भाई हमें करना क्या है एक्चुअली में। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें बी डी इजिकल्स टू बी सी करना है, बी डी इजिकल्स टू बी सी करना, अब बी डी इजिकल्स टू बी सी, अगर हम टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करें ना, तो कभी भी टू साइड्स इक्वल नहीं आते, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल करने के लिए बोल रहा है। अगर ये रेशियो फाइंड करने के लिए बोलता किसी का, तो हम मान लेते हैं भाई सिमिलर दिखाएंगे हम। बट यहाँ पर ये बी डी इजिकल्स टू बी सी करने के लिए बोल रहा है, तो फिर हम सिमिलर दिखाकर भी हम इसको नहीं दिखा सकते, तो फिर हम इसमें करेंगे क्या? तो बी डी इजिकल्स टू बी सी करने के लिए हमें शो करना है कि जो डी एंगल है ना, ये सी के इक्वल है। लेकिन ये बी एंगल सी के इक्वल होगा कैसे? देखो इसने गिवन किया हमें, सबसे पहले गिवन देखो। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसे कैसे करेंगे? अब सिमिलरिटी चल रही है, तो भाई सिमिलर ट्रायंगल का यूज तो होगा जरूर, बट बट होगा कैसे वो इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि ए बी इजिकल्स टू ए सी है, गिवन है ए बी इजिकल्स टू ए सी। अगर ए बी इजिकल्स टू ए सी है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बताइए? ये इंप्लाई कर रहा है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? ए बी सी इक्वल है ए सी बी के। समझ रहे हो आप? एंगल ए बी सी कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा। समझ गए? ये होगा इसके इक्वल। एंड अगर ये इसके इक्वल हो गया, कंप्लीट एंगल एक्स इसके इक्वल हो गया, कंप्लीट एंगल इसके सी के, देन हमें अभी प्रूफ करना है कि ये जो सी है ये डी के इक्वल है। ऑल्सो इसने क्या गिवन किया है? ऑल्सो हमारे पास क्या है भाई? ऑल्सो गिवन में हमारे पास क्या है? ये कंडीशन है कि बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है? बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू है ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब ध्यान से देखना, अगर इसने ए सी डी सी दिया है, तो कौन कौन सी साइड ले रहा है? ये बी सी ले रहा है। बी सी साइड इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रही है, और बी सी साइड इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रही है। अब हमें एक हिंट ये मिल जाना चाहिए कि हमें किसको सिमिलर करना है। देखो इसने एक साइड ए सी दे रखी है, यहाँ पर ए सी, तो ए सी बड़े ट्रायंगल की साइड है, और छोटे ट्रायंगल की डी सी साइड दे रखी है। तो अब हमें यहाँ पर एक हिंट तो मिल गया कि एक बड़ी साइड ले रखी है बड़े ट्रायंगल के, एक छोटे ट्रायंगल की साइड ले रखी है हमें डी सी। तो ये हिंट भी मिल रहा है हमें कि ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना होगा हमें छोटे ट्रायंगल बी डी सी के। अगर हम प्रूफ करें इसका, तो अब हमें एक प्रूफ मिल गया कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी को प्रूफ करना है। ए बी सी को किसके प्रूफ करना है? ट्रायंगल बी डी सी बोलो, सी बी डी बोलो, अभी हम इसको कुछ भी लिख रहे हैं, अभी नहीं मालूम है हमें किस एंगल को किसके इक्वल ले रहे हैं। अब इसने जो यहाँ पर हिंट दिया है, ये हिंट का यूज कैसे करेंगे हम? देखो ध्यान से, ये बी सी का स्क्वायर है, किसके इक्वल है? ए सी इंटू डी सी। ये गिवन हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से कि बी सी साइड अगर हम इस बड़े ट्रायंगल के साइड लें, ए बी सी बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़े ट्रायंगल की साइड लें बी सी, बी सी को बी सी इंटू बी सी लिख सकते हैं, इजिकल्स टू ए सी इंटू ए डी सी। अब बी सी के नीचे हम क्या लें भाई? बी सी बड़े ट्रायंगल की साइड ली, तो छोटे ट्रायंगल की, छोटे ट्रायंगल ये जो बी डी सी है, इसकी कौन सी साइड लें? तो इसकी लेंगे हम सी डी साइड, या डी सी साइड कह देते हैं हम इसको, डी सी साइड बोल देंगे। ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल की हम साइड ले रहे हैं ए सी साइड, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का ले रहे हैं बी सी। अब ध्यान से देखो कि बी सी और डी सी, बी सी कौन सी साइड? ये वाली बी सी साइड, और छोटी वाली साइड ये डी सी। बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी साइड, छोटे वाले ट्रायंगल में ये सी डी साइड या डी सी साइड। बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी साइड, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये बी सी साइड, छोटे वाले ट्रायंगल में ये बी सी साइड। तो देखो ध्यान से, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी के बिटवीन एंगल बन रहा है एक्स, और ऐसे ही डी सी और बी सी के छोटे वाले ट्रायंगल, डी सी और बी सी के बिटवीन बन रहा है एक्स। इसीलिए ये एक्स कॉमन एंगल है, मीन्स हम ये दोनों साइड ले सकते हैं, और इसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है ना सी, ये सी एंगल इक्वल ले सकते हैं, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा सिमिलर। बट ये जो सिमिलर होगा ना, ये हो कैसे रहा है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देखें आप, कि अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग लिख दूँ, तो इसमें मैं बड़ी साइड ले रहा हूँ बी सी, और यहाँ पर छोटी साइड ले रहा हूँ डी सी। ये वाली जो डी सी साइड है ना, इसको ऐसे बना लो आप, यहाँ डी सी साइड बना लो, जैसे हमने यहाँ बी सी ली, यहाँ बना लो डी सी। अब यहाँ डी सी ले लिया अगर हमने इस वाले छोटे ट्रायंगल के, तो बचेगा यहाँ बी,
तो यहाँ पर बच रहा है ए। ओके, तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी। ये बी सी साइड किसके, डी सी साइड के हैं, एंड ए सी साइड किसके इक्वल है, ए सी साइड है बी सी साइड के, ए सी साइड किसके इक्वल है, बी सी साइड के। और इनके बिटवीन एंगल देखो सी है, इसके बिटवीन एंगल सी है, जो कि हमारा कॉमन एंगल है दोनों में ही, समझ रहे हो, ये दोनों में कॉमन एंगल है ये हमारा। देयरफॉर ये क्या हो गया बाय साइड एंगल, साइड से क्या हो गया सिमिलर, लेकिन ए बी सी, अगर हम इसको ए बी सी लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखें, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, सी एंगल दोनों में कॉमन है तो भाई सी लिखो यहाँ पर, सबसे पहले सी लास्ट में लिखो, इसका सी हमने लास्ट में लिखा। अब यहाँ पर सिंगल टिक वाली साइड कौन सी है, बी सी, और यहाँ पर सिंगल टिक वाली साइड है सी डी। तो डी से स्टार्ट करो, जैसे अगर ये बी सी हो रहा है, यहाँ पर बी सी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो डी सी करो, यहाँ पर करो डी सी। यहाँ पर ये ए बी जो साइड है हमारी बिल्कुल डिफरेंट साइड है, ऐसे यहाँ पर हमारी जो बी डी साइड है वो बिल्कुल डिफरेंट साइड है, यहाँ पर बी बच जाता है, वैसे भी अगर मैं डी सी कर लिया तो यहाँ पर बी बच जाता है, तो ये होगा बी डी सी। अब देखो ध्यान से कि ए एंगल किसके इक्वल होगा, ये ए एंगल, ये देखो डबल टिक वाली लाइन पर आ रहा था, ये बी के इक्वल होगा, बिल्कुल बी के इक्वल है, ठीक है। एंड ये बी एंगल किसके इक्वल होगा, ये जो बी एंगल है हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा डी के इक्वल, बिल्कुल इक्वल है, देखो बी एंगल डी के इक्वल, और सी सी तो है ही हमारा इक्वल। अब अगर ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड से, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, बट हमें देखो शो क्या करना है, हमें शो करना है ये जो सी एंगल है ना, ये किसके इक्वल है, डी के, ये जो सी एंगल है ये किसके इक्वल है, डी के। तो क्या सी एंगल डी के इक्वल आ रहा है, क्या सी एंगल डी के इक्वल आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सी है वो भी एक्स है, यहाँ जो सी है वो एक्स है, दोनों में सेम ही तो है। अब देखो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, भाई हमें क्या दिखाना है कि देखो यहाँ पर जो सी एंगल है वो बी के इक्वल है, यहाँ पर जो सी एंगल है वो किसके इक्वल है, बी के, कंप्लीट बी के, बड़े वाले ट्रायंगल में सी एंगल कंप्लीट बी के इक्वल है। तो यहाँ पर भी देखो बी एंगल किसके इक्वल है, यहाँ पर डी एंगल के इक्वल है, बी एंगल और डी एंगल इक्वल है, क्योंकि देखो बी और डी इक्वल है यहाँ पर, तो बी डी के इक्वल है। और अगर ये डी और सी इक्वल हो गए तो क्या होगा, बी डी और बी सी इक्वल होगा, समझ रहे हो आप। भाई हमने यहाँ पर क्या किया कि एंगल बी किसके इक्वल दिखाया, एंगल बी किसके इक्वल दिखाया यहाँ पर, एंगल डी के, और ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स, क्यों, बिकॉज यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है हमारा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और ये कितना लिया हमने एक्स। तो अगर हमारा बी और डी इक्वल हो गया, बी और डी इक्वल हो गया हमारा एक्स, तो यहाँ पर सी डी हमारे क्या है, इक्वल एंगल है। देयरफॉर या फिर ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल ये जो हमारा बी डी सी बोलो, बी डी सी बोलो किसके इक्वल है एंगल, बी डी सी किसके इक्वल है, बी सी डी के, बी सी डी के, बी सी डी के इक्वल है ये हमारा। तो अगर ये दोनों क्या हो गए हमारे पास इक्वल हो गए एंगल, ओके, अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, देन ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी भाई, अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये इंप्लाई करेगा हमारे पास क्या कि बी सी किसके इक्वल हो गया हमारा, बी डी सी में, बी डी सी में किसके इक्वल हो गया, ये बी डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, बस यही करना है हमें प्रूफ इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हुआ है, तो इसको अगेन देखिए, बस हमने क्या किया, हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था कि भाई यहाँ पर हमें क्या शो करना है, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इसके इक्वल है तो हमें ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना था। इस एंगल को प्रूफ करने के लिए पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स देखे, दोनों ट्रायंगल में हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो ये इसका यूज़ जरूर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि बी सी साइड, तो बी सी साइड और फिर ये ए सी साइड आ रही है, क्योंकि बी सी साइड अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं बी सी, तो छोटे वाले ट्रायंगल की क्या लेनी पड़ेगी, डी सी, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल से रिलेशन लेते हैं, फिर बड़े वाले का छोटे वाले से, यहाँ पर ए सी बचा और यहाँ पर बी सी आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ए बी, ठीक है, मतलब बी सी मीन्स बी सी एंड सी डी का रेशियो किसके इक्वल है, ए सी एंड बी सी के इक्वल है, तो इनके बिटवीन एंगल सी आ रहा है और सी एंगल दोनों में कॉमन है, तो सी एंगल सी के कॉमन आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल हो गए सिमिलर। इसको लिखने के लिए हमने देखा कि अगर हमारा सी एंगल दोनों में कॉमन है तो सी तो कॉमन होगा ही, बचे अब हमारे पास ये, यहाँ पर बचा ए बी और यहाँ पर बचा ये बी डी, ठीक है, यहाँ पर बचा ए बी, यहाँ पर बचा ये बी डी, ठीक है। अब इसको लिखा हमने, इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि बी एंगल डी के इक्वल होगा, बी एंगल डी के इक्वल होगा, और सी ऑलरेडी इक्वल है, और सी बी के ऑलरेडी इक्वल है। भाई यहाँ पर जो सी है वो बी के पहले से इक्वल था, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल्स था ए सी के, और ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल हैं, समझ रहे हो आप, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि बी डी के इक्वल है, यहाँ पर हमने सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव किया। ये दोनों आपस में पहले से इक्वल थे, इन दोनों को सिमिलर किया तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, और ये बी एंगल डी के इक्वल है तो ये भी एक्स है, तो सिंपल ये भी एक्स हो गया हमारा।
तो अब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, देयरफॉर क्या हो गया, एंगल BDC एंगल BDC किसके इक्वल हो गया, एंगल BDC ये जो एक्स है ये किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, BD एंड BC। तो बस यही प्रूफ किया हमने सिंपल। तो ये हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसका एग्जाम्पल 2। इस टाइप से कर सकते हैं। देखो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ईजी सा क्वेश्चन भी काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, एक बार अच्छे से देखना तब ये समझ में आएगा आपको। अब देखो जैसे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AP 8 सेंटीमीटर, BP 22, AQ 12 सेंटीमीटर, QC 8 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। APQ ये छोटा ट्रायंगल ACB के इक्वल है, बड़े ट्रायंगल ACB के इक्वल है, बट होगा कैसे ये? तो देखो इसे ध्यान से, इसमें हमें साइड्स दे रखी हैं, तो इसमें देखेंगे क्या हम साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं क्या? क्या इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या? तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास क्या है, ये फिगर है कुछ इस टाइप से, और फिगर से भी हमें कुछ आइडिया मिल जाता है, हिंट मिल जाता है। देखो इसने फिगर कुछ इस टाइप से बनाया है, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा, ये एंगल इसके इक्वल आ रहा होगा। देखो जैसे हम क्या करेंगे इसमें APQ, क्योंकि ए एंगल तो कॉमन है दोनों में, ये तो हमें हिंट मिल गया, ए दोनों में कॉमन होगा ही। लेकिन PB के इक्वल होगा या PC के इक्वल होगा, ये हिंट नहीं मिल रहा हमें। इसके लिए देखो इसकी साइड्स, AP साइड इसने बोला है कितनी ले लो 8, AP ले लो 8, एंड BP कितना ले लो, BP ले लो 22, फिर AQ ले लो कितना, AQ ले लो 12, एंड QC कितना ले लो, QC ले लो 8। ठीक है, ये है हमारे पास। नाउ शो करो कि ट्रायंगल APQ, ये शो करना है कि ट्रायंगल APQ किसके सिमिलर है, ACB के। ठीक है, APQ किसके सिमिलर है, ACB के, इसके सिमिलर है, ये प्रूफ करना है हमें। अब इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो सिंपली पता चल रहा है हमें, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की साइड AP देखें और इस वाले ट्रायंगल की कंप्लीट साइड देखें, अगर इन दोनों का रेशियो इस छोटे साइड और इस बड़ी साइड के इक्वल आ गया तो ये होगा। अदरवाइज हमें चेंज करना होगा, कैसे, AP और AC साइड का देखेंगे रेशियो, फिर AQ एंड AB साइड का देखेंगे, और ऐसा ही इसमें हो भी रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम डायरेक्टली देखें, देखो हमें एक हिंट मिल गया कि एक एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब दोनों साइड अगर साइड वाली जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाए तो बस साइड एंगल साइड लग जाएगा इसमें। बट अगर हम इसमें देखें कि AP की वैल्यू 8 आ रही है, देखो एक हिंट लें इसमें, AP और AB ही ले लें, अगर इसमें 8 और ये 22 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 8 और 22 30 हो रहा है। ऐसे ये 12 और ये पूरा 20, क्या रेशियो इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 से कैंसिल करो, 2 से कर लो, 2 4 जा 2 से 15, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर रेशियो नहीं आ रहा है इक्वल, 4 3 जा 4 5 जा, रेशियो नहीं आ रहा इक्वल। इसीलिए अब हम इसमें चेंज करेंगे, AP और AC का रेशियो लेंगे, AP और AC का रेशियो लेंगे। AP की वैल्यू 8 आ रही है, AC की वैल्यू आ रही है 20, रेशियो आ रहा है 4 2 जा 4 5 जा। ऐसे ही AQ देखो, AQ देखो एंड AB देखो, AQ की वैल्यू आ रही है 12, AB की वैल्यू आ रही है 30। रेशियो देखेंगे अगर हम इसे 6 2 जा 12 6 5 30, यस रेशियो सेम आ रहा है। तो देयरफॉर बस हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। इस टाइप से लिख देते हैं हम इसमें, इन ट्रायंगल लिखना भी देखो आना चाहिए आपको। इन ट्रायंगल अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो APQ लिखेंगे इसे, APQ, एंड बड़े वाले ट्रायंगल को लिखेंगे ACB। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसा हमने, क्योंकि P इस बार किसका है, C के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें साइड चेंज हुई हैं। क्या क्या दिखाया हमने इसमें, शो किया कि भी AP एंड AC का रेशियो किसके इक्वल है, AQ एंड AB के इक्वल है। फिर ऑल्सो इसमें एंगल A के इक्वल है कॉमन, देयरफॉर ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल APQ किसके सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ACB। क्यों लिखा है इसे हमने, ए एंगल दोनों में कॉमन है तो A का दोनों का प्लेस सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमने साइड लिए AP और फिर यहाँ पर साइड लिए AC, तो यहाँ पर AP लिए तो AC, यहाँ एंगल P पर आ रहा है, यहाँ पर एंगल C आ रहा है, तो P के प्लेस पर C आएगा, इसलिए हमने इसे ACB लिखा है। समझ रहे हो आप, ये ACB हो गया हमारे पास सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर ये सिमिलर हो गया तो, अगर ये सिमिलर हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे इसमें, देखो 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमने लिख ली, AP और AC, PQ और BC या CB भी आएगा इसमें, और इसी में AQ और AB भी आएगा। देखो ये तो हमारा आ ही रहा है दोनों, ये तो हमें पहले से मालूम है, ये हो आएगा हमारा। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। फिर इसने बोला है कि अगर PQ 14 है, अगर ये वाली वैल्यू 14 है
देन आपको BC बताना है। तो देखो आप इन दोनों को इक्वल रख लो, ये 14 है, BC आपको फाइंड करना है। AQ की वैल्यू आपको मालूम है भाई, AQ कितना है 12 है, और रेशियो वैसे भी कितना आने वाला है 2/5, और ये AB कितना है 30 है। ठीक है, रेशियो कितना आने वाला है वैसे, रेशियो आने वाला है 6 2 ज़ा एंड 6 5 ज़ा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ 14 5 एंड ये 2 से डिवाइड कर लेंगे, इक्वल्स टू में BC। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 7 5 जा 35। BC की वैल्यू कितनी आ गई 35। ये करना है इसमें हमें, 35 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करिए, लाइक करिए लेक्चर को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। अब इसके MCQs देखने वाले हैं, और MCQs में बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा है, क्यों? क्योंकि आंसर शीट दे रखी है इसमें गलत, रॉन्ग आंसर शीट दे रखी है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई क्या आंसर होने चाहिए। तो आपको करेक्ट आंसर बताने वाले हैं अब हम। देखिए इसमें एक्सरसाइज 15A के क्या करने वाले हैं हम, MCQs देखने वाले हैं। तो अगर हम इसमें MCQ देखें, इसका फर्स्ट में जो A पार्ट है इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर OC इज इक्वल्स टू, ये जो OC है ना, ये किसके इक्वल दे रखा है, 1.5 इंटू OA। OC और OA का रेशियो किसके इक्वल आ रहा होगा, OD और OB के इक्वल आ रहा होगा इसमें। देयरफॉर ये हमसे आइडिया ले रहा है, तो अगर हम OC और किसको देखें, OA को देखें, तो ऐसी रेशियो हमारा OD और किसका आ रहा होगा, OB का आ रहा होगा। ठीक है, बट कैसे, देखो ये जो दोनों साइड है ना, ये इसने क्या दे रखी है यहाँ पर, पैरेलल। ये जो सिंबल है किसका है, पैरेलल लाइन्स है ये हमारी। इसने बताया नहीं है, बस बट बताना चाहिए था इसको। यहाँ पर O ले लिया हमने, यहाँ पर DC AB एंड। ठीक है, अब अगर ये दोनों साइड क्या है हमारी, सिमिलर है, अगर दोनों साइड सिमिलर है तो भाई ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन कौन से, DOC सिमिलर हो गया किसके, BOA के। तो अगर ये सिमिलर हो गया, देन क्या होगा इसमें, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, लाइक DO एंड BO, DO एंड BO एंड OC एंड OA। बस यही ले लो आप, क्योंकि इसी से काम हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो इसने कहा कि OC किसके इक्वल है, 1.5 ऑफ OA। तो यहाँ पर OC की प्लेस पर हम क्या रख लेते हैं, 1.5 ऑफ OA। OA से OA कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है DO अपॉन में BO इक्वल्स टू 1.5। पॉइंट डालो नीचे, कितना रख लो 10, कैंसिल कर लो, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। अब देखो उसने कहा कि OB किसके इक्वल होगा, तो अगर हम OB की वैल्यू निकालें, या तो इसका रेसिप्रोकल कर लो पहले आप, OB अपॉन OD किसके इक्वल 2/3। ठीक है, इसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं OB। और यहाँ पर कितना जाएगा, OD से मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 OD। इस फॉर्म में आ रहा है आंसर, यस 2/3 OD। तो इसका थर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसमें थर्ड टिक करना, फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, OB किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ OD। ये वाला करेक्ट आंसर होगा। आंसर शीट में कुछ भी आंसर हो जो हम आपको बता रहे हैं, करेक्ट आंसर बताएंगे बिल्कुल। तो यही आपको आंसर लगाने हैं। ठीक है, अपना भी दिमाग लगाइए। देखो अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि भाई आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, तो इसलिए हमेशा अपना दिमाग जरूर लगाना है, सोचना है कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो जो हमने कॉन्सेप्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग दिमाग लगाइए। तो अगर हम सही बता रहे हैं भाई, अगर हम सही बता रहे हैं तो खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई हाँ ऐसा ही होगा, और हम वैलिड रीजन के साथ आपको बता रहे हैं। इसीलिए भाई इसका आंसर ये होगा। आप कहीं पर भी चेक करिए, ऑनलाइन चेक करिए, कहीं पर भी चेक करना भी चाहिए हमें। ठीक है, रीचेक करना भी चाहिए, क्वेश्चन को चेक करिए आप, और अपना भी दिमाग लगाइए कि भाई हाँ सही होगा या नहीं। बट अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो आंख बंद करके इस पर लगाइए आप थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आर द गिवन ट्रायंगल सिमिलर, क्या है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बताइए। ध्यान से देखिए, सिमिलर दिखने के लिए ना सबसे बेस्ट होता है एंगल। अगर एंगल नहीं है तब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे इसमें एंगल है 55 65 55 65, कोई दो एंगल इक्वल है, कोई सा भी नहीं है। इसका अगर हम थर्ड एंगल भी निकालें तो वो आ रहा है हमारा 130 135 45 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ये कितना हो रहा है 120 60 आ रहा है। नहीं, कोई भी एंगल, कोई भी दो एंगल इसमें इक्वल है ही नहीं। एनी टू एंगल अगर इक्वल होते तो ये क्या होता है, सिमिलर होता है। ये है ही नहीं, तो इसमें आएगा नो। इसमें आएगा नो, ये सिमिलर नहीं है, समझ रहे हो आप। इसमें आएगा नो। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन नो, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, नॉट सिमिलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सी वाले पार्ट की, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ ए इज इक्वल्स टू 5, ओ ए 5 है, ओ बी कितना है 6 है, ओ सी ए थर्ड है 3 है, एंड ओ डी 10 है। देन आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट होगा। अब देखो दिमाग लगाओ अपना और बताओ भी क्या हो सकता है। और
जो हम आपको बताने वाले हैं क्या वो सही है, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देना है इसमें। अगर आपको लगे कुछ मिस्टेक है, लगे कि भई कुछ डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना और अपना कमेंट ज़रूर देना और बताना कि हाँ, अगर सही लगे तो आप ज़रूर लिखना राइट है, अदरवाइज़ आप बताना कि भई और क्या हो सकता है, हम उस पर भी फिर सोचकर विचार करके आपको बताएँगे। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी कि भई जैसा हम सोच रहे हैं ना, कभी-कभी हम गलत भी सोच लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? लेकिन वो कभी-कभी होता है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इतने टाइम इसको प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए चांस मिस्टेक होने के काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, कभी-कभी हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल आप अपने आँख और कान, दिमाग खोल कर बैठना और अच्छे से समझना। नींद आए तो लेक्चर को पॉज़ करके थोड़ा-सा बाहर टहलने जाना और फिर देखना। और बट अच्छे से समझना लेक्चर को, तभी आएगा क्योंकि भई इसमें पूरा कांसेप्ट होता है हमारा और सिमिलैरिटी, इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है, बच्चे को दिमाग को एक ही जगह सेंटर में रखना। भाई आप एक जगह पर दिमाग को टिकाए हुए ना, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं, वो विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, थोड़ा-सा पढ़ा 10, 15, 20 मिनट और वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई है उन्होंने ही कर ली है, अब बहुत हो गया, चलो थोड़ा-सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो ये जो माइंड फ्रेश वाला कांसेप्ट है, वो माइंड फ्रेश वाला कांसेप्ट 10, 15, 20 मिनट का नहीं होता, वो 2-3 घंटे का हो जाता है और फिर पढ़ने का ही मन नहीं करता। अगर आप पढ़ रहे हो ना, टाइम दे रहे हो, तो भई जो माइंड फ्रेश वाला कांसेप्ट है ना, वो 10 से 15 मिनट का ही रखें और पढ़ाई कम से कम, अपनी जो सेल्फ स्टडी कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 2 से 3 घंटे तो रखें अभी। 10th में 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी में आपको ज़रूर देने हैं, अदर टाइम के निकाल कर, अदर चीज़ों को छोड़कर। समझ रहे हो आप? सेल्फ स्टडी का मतलब है खुद से पढ़ना, ऐसा नहीं होमवर्क कर लिया, ये हो गया सेल्फ स्टडी, नहीं, इसे सेल्फ स्टडी नहीं कहते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब है जब आप वहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए सी वाला पार्ट में अगर हम बात करें तो इसमें है हमारे पास OA की वैल्यू 5 है, OA की वैल्यू 5 है, OB की वैल्यू कितनी है 6 है, OB की वैल्यू 6 है, OC की वैल्यू कितनी है 3 है एंड OD की वैल्यू है 10, ये है। अब ओ ए ओ बी, अब ये कह रहा है कि ए ओ बी के सिमिलर, भाई ए ओ बी और ए ओ बी तो हमेशा सिमिलर होगा, इसने ऑप्शन ही गलत दिया है। भाई एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, भाई सेम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा तो हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, बट इस टाइप का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर सेकंड देखते हैं ए ओ बी एंड बी बी ओ सी, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ए ओ बी एंड बी ओ सी कभी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि एंगल इसने दिया नहीं है। साइड्स का रेशियो अगर हम देखें तो इन दोनों साइड्स का रेशियो आ रहा है 5:3, इसमें एक कॉमन साइड है, इसका रेशियो 1:1 आ रहा है, गलत है, ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम देखें बी ओ सी एंड सी ओ डी, ये भी नहीं होगा। भाई बी ओ सी एंड सी ओ डी कैसे होगा? अगर इन दोनों का रेशियो देखें हम तो 6 और 10 आ रहा है या फिर 2 और 5 आ रहा है, ये फिर कॉमन साइड है, कॉमन साइड का रेशियो 1:1 आएगा, नहीं होगा। भाई एक साइड का रेशियो तो 1:1 आ रहा है, एक साइड का 2/3 आ रहा है, तो कभी नहीं होगा, इस साइड वाले कभी नहीं होंगे। तो देखो ये दोनों हो सकते हैं या फिर ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में देखें तो 5:3 आ रहा है और इन दोनों में देखें तो कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है, इसमें 5/3 आ रहा है, 2 बाय कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 2/5 आ रहा है, 3/5 3/5 आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है ये, बट ये नहीं हो रहा है इस टाइप से, क्योंकि इन दोनों में नहीं हो रहा, फिर इन दोनों में हो सकता है, क्योंकि ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, यस ये दोनों ट्रायंगल हो सकते हैं। क्या है इसमें ऐसा ऑप्शन? ए ओ डी ऊपर वाला और सी ओ बी नीचे वाला, फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट। ध्यान से देखो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए, आप ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर है किसके? ए ओ डी किसके सिमिलर है? सी ओ बी के, सी ओ बी के सिमिलर है। कैसे है? तो देखो ध्यान से, ए ओ साइड एंड ओ सी साइड का रेशो किसके इक्वल आ रहा है? ओ डी साइड या डी ओ साइड और बी ओ साइड इसके इक्वल आ रहा है। ए ओ की वैल्यू कितनी है देखो 5 और ओ सी की वैल्यू 3 है। ऐसे ही डी ओ की वैल्यू अगर हम देखें तो 10 और बी ओ की वैल्यू कितनी है 6, सिंप्लीफाई करें तो 5/3 आ रहा है। इसीलिए ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट। एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है? एंगल बी सी ओ बी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हो आप? और अगर ये एंगल इक्वल है और ये साइड्स का रेशियो सेम है, हमारा टू साइड्स का रेशियो सेम है, उनके बिटवीन एंगल इक्वल है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ बी के, सी ओ बी के। ए ओ डी किसके सिमिलर होगा? सी ओ बी के, ये होगा इसमें सिमिलर।
तो बस यही इसका आंसर था हमारा फोर्थ। तो सी में कितना होगा इसका? फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप इसमें डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाले पार्ट में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू बताइए। तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ये पैरेलल है ना तो सिमिलर जो होंगी हमारी साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास ये फिगर है कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास फिगर, ये दोनों साइड्स क्या है, सिमिलर है। और इसमें क्या है हमारे पास, ए बी ओ, ए बी ओ, और फिर क्या है, सी ओ डी, ये है। और यहाँ पर है 18, और यहाँ पर ये 20, और यहाँ पर ये 12, एंड यहाँ पर ये एक्स, ये है। अब देखिए आप, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स दोनों लाइंस क्या है हमारे पैरेलल हैं, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकल अपोजिट है ही हमारा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी, इसको आपको, ये ए एंगल सी के इक्वल है तो इसको आपको सी ओ डी लिखना होगा। यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या लेंगे। तो अगर हम एंगल ए सी के इक्वल ले रहे हैं तो ए का प्लेस फर्स्ट है तो सी का प्लेस, ओ का सेम है प्लेस, बी किसके इक्वल है, डी के, तो बी डी के इक्वल है। समझ गया? तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, ये इम्प्लाई करेगा कि ए ओ और सी ओ, तो फर्स्ट टू ए ओ और सी ओ ये हमें चाहिए भी, और लास्ट टू ओ बी और ओ डी, ओ बी एंड ओ डी, और ये ऑल से इक्वल होगा ए बी एंड सी डी के, बट हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस आप ओ बी और ओ डी ले लो। ओ ए की वैल्यू 18 है, सी ओ की वैल्यू अगर हम देखें तो 12 है, ओ बी की वैल्यू अगर हम देखें एक्स है, ओ डी की वैल्यू अगर देखें हम 20 है। सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, जैसे लाइक हम कर लें 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 20 इधर लेके आए तो 20 की मल्टीप्लाई कर लें, कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 से 10 और ये आ गया 30। तो आंसर है इसका 30। तो 30 आंसर इसका सेकंड। ओके, डी में क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। तो सिंपल ये इसका ऑप्शन है हमारे, ठीक है भाई। इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है 30, इसमें फोर्थ ऑप्शन आ रहा है ए ओ डी सिमिलर टू सी ओ बी, इसमें नो ऑप्शन आ रहा है कि ये सिमिलर ही नहीं है, और इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारा थर्ड। तो ये इसके करेक्ट आंसर होंगे, और इसका हमने वैलिड रीज़न भी आपको बताया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें लेक्चर को, और इसका आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो गया है अब, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।